लॉर्ड्स टेस्ट के पहले 3 स्टंप्स तक इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन बना लिए हैं। उससे पहले भारतीय टीम टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी। ऐतिहासिक टेस्ट के पहले दिन भारत की शुरुआत खराब रही। दूसरे ही ओवर में ओपनिंग करने आई शेफाली वर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गई। शुरुआती झटकों से संभलते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने पारी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। टीम इंडिया की पहली पारी 285 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से स्मृति मंदाना ने पारी को संभालते हुए 83 रनों की पारी खेली। स्मृति मंदाना और जमीमा रॉड्रिक्स ने तीसरे विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी कर टीम का स्कोर 200 के पास पहुंचा दिया। कप्तान हरमनप्रीत ने संभल कर खेलते हुए 58 रनों की पारी खेली। रितेश शर्मा ने 57 रन बनाए। हालांकि बाद में आए बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और आखिरी के बल्लेबाज एक कर पवेलियन लौट गए। लॉर्ड्स टेस्ट में हरमनप्रीत कौर के नाम जुड़ी खास उपलब्धि। हरमनप्रीत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 9000 रन पूरे कर लिए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाली हरमनप्रीत भारत की तीसरी खिलाड़ी बन गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड पूर्व क्रिकेटर मिताली राज के नाम है। मिताली ने अपने करियर में 10,868 रन बनाए हैं। स्मृति मंदाना 10,667 रन बनाकर दूसरे नंबर पर काबिज है। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तीसरी बार पहुंचा स्पेन। क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। मैच के 88वें मिनट में मिकेल मेरिनो ने गोल दागकर स्पेन को जीत दिला दी। स्पेन की तरफ से फेबियन रुइस ने 30वें मिनट पर गोल दागकर जीत को बढ़त दिलाई। बेल्जियम की तरफ से चार्ल्स केटेलेरी ने 41वें मिनट में गोल दागकर बेल्जियम को बराबरी पर ला दिया था। स्पेन 2010 में वर्ल्ड चैंपियन बना था। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन की जीत के बाद फैंस के बीच जश्न का माहौल है। जीत के बाद फैंस गाते बजाते नजर आए। स्टेडियम में भी मैच के दौरान समर्थक अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए दिखे। इस दौरान सड़कों पर फैंस अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है स्पेन की टीम। विंबलडन की पुरुष सिंगल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बना ली है। वहीं अलेक्जेंडर ने आर्थर फेरी को सीधे सेटों में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फाइनल में अब अलेक्जेंडर का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर से होगा। 29 साल के अलेक्जेंडर 1995 के बाद विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बने। 12 जुलाई को फाइनल में आमने सामने होंगे अलेक्जेंडर और यानिक सिनर। विंबलडन महिला सिंगल के फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच चैंपियन की जंग होगी। फाइनल में चेक रिपब्लिक की दोनों खिलाड़ी आज ऑल इंग्लैंड क्लब के सेंटर कोर्ट पर होंगे आमने सामने। कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को सेमीफाइनल मुकाबले में 6-2, 1-6, 7-6 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। जबकि लिंडा यूक्रेन की मार्ता को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर दूसरी फाइनलिस्ट बनी। सड़कों पर उतर आए और NH 44 पर प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को बीजेपी का कैंडिडेट बनाए जाने के बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण सहित सभी पदाधिकारियों और पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। नरोत्तम मिश्रा 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भाटिया से चुनाव हार गए थे और इसीलिए पार्टी ने उपचुनाव में नए चेहरे पर दाव लगाते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट देने का ऐलान किया है। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के गुट के नेता आज कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के साथ मीटिंग करेंगे। ये बैठक चंडीगढ़ में राणा गुरजीत सिंह के घर पर सुबह 11 बजे होगी। बैठक के दौरान चन्नी गुट के नेता भूपेश बघेल के सामने अपना पक्ष रखेंगे और इस बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा सहित करीब 50 नेता शिरकत करेंगे। जबकि चन्नी गुट ने भूपेश बघेल के सामने शर्त रखी है कि बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बंटी मौजूद नहीं रहेंगे और मीटिंग कांग्रेस भवन में नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह होगी। बिहार की बागीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी के उपचुनाव लड़ने से इनकार के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। पर्चा भरने के अगले ही दिन अभिषेक बंटी ने पारिवारिक वजहों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी को नया कैंडिडेट उतारना पड़ा। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार का नाम वापस लेने पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है। अब तक बीजेपी के डर से दूसरे दलों के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भागते थे, लेकिन ये पहली बार इंसाफ हुआ है कि बीजेपी का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता के पास अब विकल्प आ गया तो
तो बीजेपी को अब उम्मीदवार नहीं मिल रहा। अयोध्या श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के एम्प्लॉयमेंट की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और सीईओ के सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर की कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर होगी। कमेटी के एक मेंबर सुरेश हावरे वर्चुअली मीटिंग से जुड़ेंगे, जबकि एक मेंबर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। कमेटी को सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव देना है, जिसके आधार पर 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में सीईओ के नाम पर मुहर लग सकती है। अयोध्या पुलिस अब रामशंकर यादव उर्फ चिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड में लेने की तैयारी में है। पुलिस ने कोर्ट से दोनों की 7 दिनों की रिमांड मांगी है। पुलिस के अर्जी पर कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। जेल में बंद 8 आरोपियों में से अब तक 4 को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है। सबसे पहले अविनाश शुक्ला और फिर अनुकल्प लवकुश और करुणेश पांडे। अब पुलिस चिन्नू और सुभाष को कस्टडी में लेकर कई रास उगलवाने की तैयारी में है। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में आज द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें व्यापार और रक्षा पर कई बड़े समझौते पर मुहर लगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए हो चुका है, जिसकी आज घोषणा की गई। ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में भारतीय समुदाय का एक विशाल कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल, प्रमुख व्यापारिक घरानों और खेल जगत की हस्तियों के साथ भी पीएम मोदी बैठकें करेंगे। कई दिनों के विदेश दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी का ऑकलैंड एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन प्रोटोकॉल तोड़कर नरेंद्र मोदी की अगवानी करने एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ऑकलैंड का आइकॉनिक स्काई टावर तिरंगे के रंग बिरंगा दिखा। पिछले 4 दशक में ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा है। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद है। गांधीनगर मार्केट में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। बदमाश बंदूक की नोक पर 17 लाख की लूट करके फरार हो गए। लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि बाइक पर 2 लुटेरे हेलमेट पहनकर आते हैं और फाइनेंस ऑफिस के बाहर स्टाफ को बंदूक दिखाकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे और एनकाउंटर में मारे गए दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाशों में से 2 अंकित और आर्यन 17 साल के नाबालिग थे। आर्यन के पिता के मुताबिक वो एक जेवलिन थ्रो का प्लेयर था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वो तो बस मोहरा बन गया। पुलिस उसकी छाती के बजाय पैर में गोली मार सकती थी। अंकित और आर्यन के घर वालों की बातचीत से पता चला कि एक बाइक मैकेनिक नितिन के झांसे में आकर दोनों घर से निकले थे। नितिन ही दोनों को रोहतक से संदीप उर्फ दीपा के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर गुरुग्राम ले आया था। हरियाणा के नूंह में मवेशियों को बचाने की कोशिश में 2 पुलिस वालों की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मुकेश फोगाट और कांस्टेबल गिरीश को गोयला गांव के पास कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। गिरीश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश फोगाट ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुकेश और गिरीश ने गौ तस्करी रोकने के अभियान के तहत मवेशियों को जा रही एक गाड़ी को पकड़ा था और गाड़ी खराब होने के बाद सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। यूपी में कानपुर की सिविल लाइंस में वकील और पुलिसकर्मी भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच से सड़क पर जमकर लात घूंसे चले। राहगीरों के सामने मारपीट होती रही। वीडियो में मौके पर मारपीट करने वाले पुलिस वालों के अलावा कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी मूक दर्शक बने रहे। वीडियो वायरल होने के बाद ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विपिन टाडा ने यूपी 112 में तैनात सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, जबकि मारपीट में शामिल दूसरा पुलिस वाला पहले से ही सस्पेंड चल रहा है। आगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 11 पिस्टल भी बरामद की गई। पुलिस अब इन तस्करों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके तार कहां तक जुड़े हैं। बरेली में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर सभा आयोजित कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का आरोप लगाया है। थाना मीरगंज में एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। हैदराबाद में एक वर्कशॉप में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते देखते आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में बीती रात एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलती ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक आग बेसमेंट के स्टोर रूम में लगी। हरियाणा के अंबाला में हुई लगातार बारिश और टंगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में हालात खराब हो गई हैं। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से कई लोग घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं।